दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरेगी लीगल टीम। सभी कोर्ट के बाहर करेगी विरोध प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी अर्जी। केजरीवाल के ईडी हिरासत से आदेश जारी करने का किया विरोध। याचिका में केजरीवाल के निर्देश देने पर रोक की मांग। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश में थाली बजाओ केजरीवाल को रिहा करो अभियान का नेतृत्व किया। कांग्रेस नेता के कविता 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद पहुंची तिहाड़। जेल नंबर 6 में कटेंगे दिन। 9 अप्रैल तक आम महिला कैदियों के साथ होगा गुजारा। शराब घोटाले में जेल गई के कविता को कोर्ट से मामूली राहत। कोर्ट ने कविता को घर का बना हुआ खाना मुहैया कराने की इजाजत दी है। कंगना रनौत के समर्थन में आज बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रोटेस्ट होगा। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और कंगना के पिता प्रदर्शन में होंगे शामिल। अभिनेत्री और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनीत की विवादित पोस्ट पर मामले पर चर्चा हुई। नड्डा के साथ चर्चा के बाद कंगना ने पोस्ट किया, लिखा मंडी की प्रगति और खुशहाली के लिए लगा दूंगी जान। कंगना पर विवादित पोस्ट के बाद बड़ा सियासी घमासान। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की। सुप्रिया श्रीनीत के खिलाफ एफआईआर की मांग। कंगना रनौत के परिवार का कांग्रेस को जवाब। मां आशा रनौत ने पार्टी को घेरा, कहा गंदी है कांग्रेस की विचारधारा। महिला पर ऐसी टिप्पणी निंदनीय है। कंगना रनौत के पिता अमरदीप रनौत ने सुनेत पर एक्शन की मांग की। बयान पर संज्ञान ले ईसी। सुप्रिया सुनेत को बाहर निकाले कांग्रेस। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कांग्रेस को बताया, महिला विरोधी का नारी होने के बावजूद कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो नारी शक्ति का अपमान करती हैं। सोनिया और प्रियंका गांधी अब तक क्यों चुप हैं? कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का कंगना पर सवाल पूछा, आपदा के वक्त कहां थी हिमाचल की बेटी? मंडी की जनता लेगी फैसला। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता को यूपी के डिप्टी सीएम ने दिया जवाब, कहा देश की आधी आबादी का अपमान किया। सुप्रिया सुनेत को मांगनी चाहिए माफी। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान, का राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी गलत है। राजनीतिक सवाल जवाब होने चाहिए, ना कि पर्सनल। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी और हेमंता समेत 40 दिग्गज करेंगे प्रचार। बीजेपी के स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में करेंगे कैंपेन। पार्टी उम्मीदवारों के लिए जनता से करेंगे वोट की अपील। ये मोदी ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बात की। रेखा पात्रा को बताया, शक्ति स्वरूपा, कहा आप पर है बड़ी जिम्मेदारी। संदेश खाली की पीड़िता भी है रेखा। ये मोदी से बातचीत करने के बाद बोली रेखा पात्रा, प्रधानमंत्री ने गरीब महिला को जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करूंगी। संदेश खाली में मां बहनों के साथ हो रहा अत्याचार, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगी। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। प्रकाश अंबेडकर को 4 सीट देने को तैयार नहीं शिवसेना यूटीपी। आज अपनी पार्टी की भूमिका की घोषणा करेंगे। प्रकाश अंबेडकर एनडीए में अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं हुई। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। महायुति में शामिल होने और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा संभव। एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी पार्टी के सीटों का ऐलान करेंगे। हाजीपुर से चिराग और जमुई से अरुण भारती का नाम आ रहा सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के अराथूर सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रोफेसर सरासू को भी किया फोन। सरासू से चुनावी कैंपेन की जानकारी ली। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर हुई चर्चा। मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और कुरुक्षेत्र बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल के समर्थन में सभा की। कहा एक बार फिर हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीतेगी बीजेपी। तीसरी बार मोदी बनेंगे पीएम। मुजफ्फरनगर में से बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस मंत्री संजीव बालियान ने नामांकन किया।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका, रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। लुधियाना से कांग्रेस सांसद है रवनीत। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। बिट्टू को पंजाब से मिल सकता है बीजेपी का लोकसभा टिकट। रवनीत सिंह बिट्टू के बीजेपी में शामिल होने पर अमरिंदर सिंह राजा की चेतावनी का, बुरे समय में साथ छोड़ने वालों को माफी नहीं करती जनता, चुनाव में हो सकता है हार, चाहे बिट्टू। बीजेपी ने पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर नहीं बनी बात, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ऐलान किया। पंजाब में बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर बोले एसएडी के नेता अर्शदीप कलेर, कोई भी गठबंधन मुद्दों पर होता है ना कि निजी, पार्टी के पास किसानों के मुद्दे, इस पर बात होगी तो होगा गठबंधन। केरल के वायनाड से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को दिया टिकट। सुरेंद्रन बोले वायनाड में भी राहुल गांधी का अमेठी जैसा होगा हाल। राजस्थान की जयपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास को टक्कर देंगे बीजेपी कैंडिडेट मंजू शर्मा। कहा सामने कौन खड़ा ये मायने नहीं रखता, हम अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे ये भरोसा है। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट की जारी। उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। रामपुर में सपा नेताओं ने बगावत की। रामपुर से अखिलेश के चुनाव लड़ने की मांग। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने कहा रामपुर से लड़े अखिलेश या चुनाव का हो बहिष्कार। यार इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर टकराव जारी। आरजेडी ने कांग्रेस को 6 सीटों का दिया प्रस्ताव। कांग्रेस कर रही 10 सीटों की मांग। दिल्ली में मुकुल वासनिक के आवास पर दोनों दलों के नेताओं की बैठक हुई। बिहार के किशनगंज में कांग्रेस नेता पप्पू यादव का स्वागत, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। राहुल गांधी को बताया संत, कहा कुर्बानी कर रहा है कांग्रेस, पार्टी का इतिहास रहा है, बीजेपी में टिकट लेने को लेकर कोई तैयार नहीं। यूपी के मुरादाबाद से सपा ने बदला प्रत्याशी। एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को दिया टिकट। पहले एसटी हसन के नाम का किया था ऐलान। एसटी हसन ने 2 दिन पहले ही भरा था नामांकन का पर्चा। सपा नेता एसटी हसन का बयान, कहा इस चुनाव में हमारा मुद्दा बेरोजगारी, किसान और महिला सुरक्षा, दलितों के आरक्षण पर लटक रही है तलवार। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की। बेंगलुरु में एचडी कुमारस्वामी के आवास पर हुई मीटिंग। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम अश्विनी नारायण रहे मौजूद। टीएमसी ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। आचार संहिता उल्लंघन और निजी टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। सीएए पर केरल के सीएम का बयान। बीजेपी ने की पिनराई विजयन के खिलाफ शिकायत, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। मुस्लिमों में असुरक्षा पैदा करने का लगाया आरोप।